नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर पर बात करते हैं। हम कैलेंडर को दो या तीन पार्टों में इसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन बन जाता है। आइए इस पर हम अध्ययन करते हैं। आपको मैं कुछ कोड बताऊंगा, उन कोडों को आपको रटना है और उनको अप्लाई करना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माह के कोड। माह के कोड का मतलब है महीने के कोड। सबसे पहले हमें याद करना होगा महीने के कोड। महीने के कोड हैं 033 614 625 035 033 614 625 035। ये है 12 महीने के कोड। जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3। तो इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे मान लिया जाए दिसंबर का कोड क्या है तो 5 है। तो याद कैसे करना है? 033 614 625 035। तो ये कंटिन्यूअस है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप याद कर लेंगे इनको। फिर इसके बाद जो दिन के कोड होते हैं, दिन के कोड की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग से हम बात करेंगे सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 1 2 3 4 5 6 7 या 0। अगर 0 आ रहा है तो रविवार मानेंगे और 7 आ रहा है तो रविवार मानेंगे। फिर इसके बाद शताब्दी कोड, सदी या शताब्दी कोड। सदी या शताब्दी कोड को सबसे पहले 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 4 2 0, 6 4 2 0 और 16 से स्टार्ट करेंगे। 1600 1700 1800 1900। फिर इसके 2000 या मतलब 2000, 2100 2200 और 2300। मतलब ये सदी का कोड है। जैसे मान लो उसने कह दिया कि 2225, तो 2225 कोई वर्ष है 2225, तो 2225 में 2200 होगी सदी कोड। तो सदी का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 25 हो जाएगी जो ईयर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? लीप वर्ष वो होती है जिसमें वर्ष में जो वर्ष है, वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष कहलाएगी। एक इसी में नोट बात करेंगे, अगर लीप वर्ष हो और जनवरी और फरवरी का महीना हो तो हम जो टोटल दिन निकालेंगे उसमें से एक कम करके अपना आंसर बताएंगे। आंसर निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमें दिन लेना पड़ेगा, उसको ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद माह लेना पड़ेगा, मतलब दिन का मतलब तारीख, जो तारीख होगी उसको लेंगे। फिर इसके बाद माह का कोड लेंगे। फिर इसके बाद शताब्दी का कोड लेंगे। फिर इसके बाद वर्ष लेंगे और वर्ष में 4 का भाग देंगे, 4 का भागफल लिखेंगे। इन पांचों चीज को जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। अब देखिए हम निकालने का प्रयास करते हैं। आपको ये सारी चीजें रटनी है। हम इतना बिगाड़े देते हैं, इन चीजों को आपको रटना है और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। जैसे पहला सवाल की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015। 5 चीजें रखनी है बस और कुछ नहीं। सबसे पहले हमने बात करी थी दिन। दिन का मतलब तारीख। तारीख कितनी पड़ रही है? तारीख पड़ रही है आपकी 1, देख लिया। फिर इसके बाद जनवरी। जनवरी मतलब माह का कोड। तो जनवरी का कोड कितना है? 3, सॉरी, जनवरी का कोड है 0। ठीक। फिर इसके बाद ये कौन सी साल पड़ रही है? शताब्दी कौन सी पड़ रही है? 2000 शताब्दी पड़ रही है। 2000 शताब्दी का कोड क्या है? 2000 किसके नीचे? 6 के नीचे आ रहा तो कोड हो गया 6। फिर इसके बाद बात करते हैं वर्ष। वर्ष कितनी है? 15, तो 15 हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर इसके बाद हमने कहा था कि वर्ष में 4 का भाग फल लिखेंगे। तो 4 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 3 बार गया। पांचों चीजें हो गई, 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 3 9 और 1 10, 10 और 15 25। अब इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 7 तिया 21,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 4 25। तो शेष फल जो आया है वो कितना आया है, ये शेष फल है, शेष फल ही हमें लिखना है। शेष फल जो आया है वो 4 आया है। तो 4 पे जो हमारा दिन होता है वो कौन सा होता है, 4 पे दिन होता है गुरुवार। तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2015 को गुरुवार होगा। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले इसमें तारीख ले ली, 1 तारीख थी तो 1 लिख दिया, जनवरी था जनवरी का कोड लिख दिया, फिर इसके बाद 2000 शताब्दी थी, 2000 शताब्दी का कोड कितना था, 6 था, वो लिख दिया। वर्ष टोटल कितने थे, 15 टोटल वर्ष लिख दिए। अब इसमें 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार गया। सबको हमने ऐड कर लिया, 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 4। 4 का शेषफल मतलब 4 किसका कोड होगा, गुरुवार का, तो गुरुवार हो गया। हमने थोड़ा इधर भी देख लिया, अगर ये लीप वर्ष होती, जनवरी माह तो था लेकिन लीप वर्ष नहीं था, अगर लीप वर्ष होती तो इसमें 1 कम कर देते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, बुधवार। अभी हम उस पर भी चर्चा करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 जनवरी वो सॉरी दूसरा 2 फरवरी 1915, इस पर बात करते हैं। निकालेंगे कैसे, सबसे पहले इसका कोड मतलब तारीख, इसके बाद फरवरी का कोड कितना है, 3। फिर इसके बाद 1900 शताब्दी है, ये 1900 शताब्दी का मतलब 0। वर्ष कितने हैं, 15। वर्ष में 4 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5 और 15 20 और 3 23। 1 2 3 4 5 5 लोग हो गए 23। 23 में 7 का भाग दे देंगे। 23 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 तियां 21, 22 और 23। तो शेषफल कितना आया, 2। तो 2 हमारा हो गया है शेषफल। 2 हमारा शेषफल आ गया। तो 2 हमारा शेषफल आ गया तो दिन हमारा क्या होना चाहिए, मंगलवार। तो 2 फरवरी मंगलवार। 2 फरवरी 1915 को कौन सा दिन होगा, हमारा मंगलवार होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। आपको ये चीज रटनी है और रटने के बाद सिर्फ आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद 7 का भाग देना है, शेषफल लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। अब हम थोड़े लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लीप वर्ष के लिए, थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं 4 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। ये फरवरी अब हमने लिखवाया था कि फरवरी भी है और लीप वर्ष भी है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, हमने कहा था जो ईयर आएगी उसमें 4 का भाग देने का, अगर 4 का पूरा भाग जाएगा तो वो हमारा लीप वर्ष कहलाता है। तो ये लीप वर्ष भी है और फरवरी भी है। तो सबसे काम वही करना है, 4। फरवरी का कोड कितना है, 3। फिर इसके बाद 2000 का कोड है 6। फिर इसके बाद 8, ईयर है ना 8। अब इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार गया तो 2 बार लिख दिया। 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। 6 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 3 23। टोटल कितना हो गया, 23। अब 23 में हम भाग देंगे 7 का। तो 7 का अगर आप भाग देंगे तो 7 का अगर भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा, 7 तियां 21, 21 22 23। तो 2 शेषफल आया। शेषफल कितना आया, 2। शेषफल आपका आया 2। अभी हमने ये बताया था कि अगर लीप वर्ष हो और उसमें फरवरी या जनवरी का माह हो तो टोटल निकालने के बाद, टोटल डेज निकालने के बाद उसमें 1 कम कर देंगे। तो हमारा जो शेषफल आया है वो 2 आया, इसमें से 1 कम कर देंगे। तो शेषफल में से अगर हम 1 कम कर देंगे, 2 शेषफल आया उसमें 1 कम कर देंगे तो कितना नंबर आएगा, 1 नंबर। और 1 नंबर का मतलब होता है हमारा कोड सोमवार। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। 4 वैसे काम वही करना है, सिर्फ ये देखना है अगर लीप वर्ष हो और फरवरी माह हो तो उसमें से 1 दिन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम आंसर बना देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जाके 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं।
3 जनवरी, 9 जनवरी ले लो जिस दिन महात्मा गांधी आए थे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इधर हम ले रहे हैं 2004। ठीक, तो देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले दिन 9 तारीख, 0 कोड है इसका, 2000 शताब्दी है, 6 आ जाएगा, ईयर है 4। अब इसमें भाग देंगे तो 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, टोटल कितना हो गया 6 4 10, 9 और 1 10, टोटल हो गया 10। इधर लिखे दे रहे हैं, शायद दिखाई नहीं होगा। टोटल कितना हो गया 10, 10 में 7 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 एकन 7, शेषफल कितना बचा 3 शेषफल आ गया। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर लीप वर्ष हो, लीप वर्ष है 4 का भाग पूरा चला जा रहा है, लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी माह हो तो एक दिन कम कर देते हैं उसमें से, तो 3 आ रहा है, 3 में 1 कम कर देंगे, 2 रह गया, और 2 का मतलब हमारा आ गया मंगलवार। तो इस दिन जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मंगलवार। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे वाला जो पार्ट होगा वो आगे हम इसको अपलोड करेंगे। ये आप रिवाइज कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आप 3 चीजें इनको नोट कर लीजिए और हमारा जो आंसर बन जाएगा वो चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको आपको करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जो आए थे वो 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया था, इसको निकालना है दिन। फिर इसके बाद दूसरा 26 जनवरी 1948, इसको निकालना है। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 26 जनवरी 1950, और चौथा क्वेश्चन है 9 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, और चौथा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2048। ये आपको क्वेश्चन निकालने हैं। जनवरी ही दे दिया है, कोई बात नहीं, आप अपने अलग अलग करके निकाल लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए तथा इसको शेयर करवाइए ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।